अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर के डिफरेंट जो हमारे पास कंसेप्ट हैं उनसे डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए। हमको वन बाय वन देखेंगे कि उनके पीछे कंसेप्ट होगा वो भी देखेंगे, राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है। इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या है। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली हमारे पास जो है नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं इन वन मोल ऑफ दैट एलिमेंट, कंपाउंड या फिर आयन। तो ये हमारे पास जो है Na से इसको जो है वो हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो एक मोल में हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 जो है नंबर ऑफ एटम जो है या मॉलिक्यूल या आयन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 1.51 इंटू 10⁻23, 3.01 इंटू 10⁻23, 6.02 इंटू 10⁻23, 1.51 इंटू 10⁻22। तो हमारे पास जो है फार्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, इसी के फार्मूले को यूज़ करेंगे। हमारे पास होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर एवोगैड्रो। तो हमारे पास जो है मास ओवर मोलर मास जो है ये हमारे पास मोल्स को शो करता है, नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर एवोगैड्रो के साथ। तो मोल्स हमारे पास 0.25 हैं मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.51 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। तो ये आपने जो है वो हमारे पास जो है फार्मूला लाजमी याद रखना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो बराबर होते हैं मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर एवोगैड्रो के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम। तो यहाँ पर एटॉमिक मास दिया गया एलुमिनियम का 27 ग्राम ऑफ मोल है। तो सबसे पहले जो है वो हम मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स ऑफ एलुमिनियम जो हैं वो हमारे पास हैं जी मास ओवर मोलर मास के। तो मास हमारे पास जो है इसका 27 है, मोलर मास भी 27 है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 आ जाएंगे। 1 मोल जो है इसका एलुमिनियम का हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब हमने जो है वो नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे पास बराबर होंगे मोल्स मल्टीप्लाई नंबर एवोगैड्रो के। एक मोल है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हमारे पास जो है एटम आ जाएंगे। यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। तो पहला जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट का चैप्टर है इसमें मोस्टली जो है वो फार्मूलाज हैं केमिस्ट्री के, और एंट्रेंस एग्जाम्स में एमडी कैट नीट वगैरह में या फिर बोर्ड में मोस्टली यहाँ से कैलकुलेशन वाले ही एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फाइन प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ NaCl। तो नंबर ऑफ फाइन्स जो है वो हमने मालूम करने हैं जो हमारे पास 0.5 मोल्स में प्रेजेंट होते हैं NaCl के। NaCl जो है वो हमारे पास जो है जब डिसोसिएट होता है, NaCl को जब डिसोसिएट करते हैं तो ये हमारे पास जो है एक आयन देता है सोडियम का और एक कैल्शियम का। तो यानी अगर हमारे पास जो है 1 हमारे पास मोल NaCl का डिसोसिएट होगा तो 2 मोल आयन बनेंगे। एक मोल बनेगा हमारे पास सोडियम का, एक कैल्शियम का। अब यहाँ पर 0.5 मोल है तो 0.5 प्लस 0.5 जो है ये हमारे पास जो है 1 मोल टोटल हो जाएगा। तो 1 मोल में जो है टोटल नंबर ऑफ आयन जो है वो हमारे पास जो है किसी भी चीज़ के 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसने पूछे हैं, 90 ग्राम उसका मास दिया गया, मोलर मास दिया गया 180। तो सबसे पहले जो है वो हम मोल्स निकाल लेंगे ग्लूकोज के मास ओवर मोलर मास करके।
तो यहाँ पर हमारे पास जो है मास है वो 90 है और मोलर मास जो है 180 है, तो ये हमारे पास 0.5 मोल्स आ जाएंगे। अब जो है इसको हम जो है वो फार्मूला इनपुट कर देंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई नंबर एवोगैड्रो। तो मोल्स हमारे पास जो हैं 0.5 हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। सारे ही एमसीक्यूज तकरीबन जो है इसी तरह के हैं। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास जो है ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। तो सेम इसी तरह की कैलकुलेशन है, इसी को जो है हम रीअरेंज कर लेते हैं। ऊपर वाला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, यहाँ पर एटम्स हैं, ऊपर जो है वो मॉलिक्यूल्स था। तो मास हमारे पास जो है यहाँ पर 16 है, मोलर मास जो है वो 32 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 0.5 ही उसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन के। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर हमने जो है वो मालूम करने हैं। मोल्स जो हैं वो हमारे पास 0.5 ही हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4। तो हमारे पास जो है H2SO4 जो है जब हमारे पास जो है डिसोसिएट होता है तो वो हमारे पास जो है दो आयन देता है हमारे पास हाइड्रोजन के, और हमारे पास जो है एक जो है वो सल्फेट आयन देता है। तो इसको जो है अब हम सॉल्व कर लेंगे। 3 टोटल आयन हैं हमारे पास, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी दिए गए हैं। हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो है वो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालना है। तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2 इंटू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये हमारे पास बनेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास जो है 36.1 इंटू 10⁻23, और ये जो 0.2 है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10⁻22 रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर लाएंगे, तो ये फिर जो है वो 23 हो जाएगा, और चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। अगर उसने जो है वो हाइड्रोजन या सल्फेट के आयन स्पेसिफिक करके पूछा होता तो फिर जो है वो हम उसके निकालते। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस में जो है वो 3 की जगह 2 आता अगर हाइड्रोजन होता, और अगर सल्फर होता तो 1 आता। तो यहाँ पर उसने जो है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस पूछा है, तो इसको जो है टोटल नंबर ऑफ आयन डिसोसिएशन पे 3 होते हैं हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन के और 1 सल्फेट का, तो वो भी हमने यहाँ पर जो है ऐड करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। What is the number of hydrogen ions produced when 0.1 of H3PO4 dissociate completely in water? तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर उसने स्पेसिफिक करके पूछा है। H3PO4 जो है वो जब डिसोसिएट होता है तो 3 हमारे पास जो है H+ आयन्स आते हैं, और एक फॉस्फेट का जो है वो हमारे पास जो है आयन आता है जिस पर -3 चार्ज होता है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जिस फार्मूले के तहत हमने सॉल्व किया था वही फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर जो है वो हमारे पास जो है 0.2 मोल्स थे, यहाँ पर 0.1 मोल है। तो इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल जो है वो हमारे पास जो है हाइड्रोजन के आयन जो है हमने निकालने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 3 इंटू 0.1 इंटू 10 यहाँ पर नंबर एवोगैड्रो की वैल्यू पुट करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाएगा 18.1 आ जाएगा, और इसमें जो है वो हमारे पास जो है ये 0.1 इसको 10⁻⁻1 की फॉर्म में लिख लेंगे, और ये 10⁻23 आ जाएगा इसी तरह। अब जब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है बन जाएगा यहाँ पर 1.81 मल्टीप्लाई 10⁻+1 जो है ये वाला आ जाएगा जब डेसिमल पॉइंट उधर गया, और -1 ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पर जो है +23 आ जाएगा। तो ये -1 +1 से कट जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 1.81 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन जो है हमारे पास जो है राइट होगा। फार्मूला जो है छठे क्वेश्चन वाला ही लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है फ़र्क था।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 8। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2O। मोलर मास यहाँ पर H2O का दिया गया है। तो यहाँ पर उसने जो है वो हमारे से जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा तो हमारे पास जो है हाफ मोल में जितने जो है वो हमारे पास आने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो हमने लिख देने थे जो 3.01 आना था। लेकिन यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ पर जो है मोल्स निकालने हैं वाटर के। यहाँ पर जो है मास जो है 9 ग्राम है, ओवर मोलर मास जो है 18 ग्राम पर मोल है। तो ये हमारे पास 0.5 मोल्स जो है वो आंसर आ जाएगा। वाटर का 0.5 मोल्स है। तो अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जो है मोल्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है 0.5 है। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर एवोगैड्रो के साथ, तो नंबर एवोगैड्रो की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाएंगे 3.01 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास जो है 0.5 मोल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻23 है। तो एक मॉलिक्यूल वाटर में हमारे पास जो है 3 जो है वो हमारे पास जो एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का। और उसने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पूछा है। तो अब जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू आई है वो एक मॉलिक्यूल के लिए है और उसको जो है वो हमने 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो हमारे पास जो है वैल्यू है इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ नंबर ऑफ एटम्स के लिए। नंबर ऑफ एटम्स के लिए इसको जो है हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9.03 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा, बिकॉज इसने हमारे पास मॉलिक्यूल दे के हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान कर लेना है कि कौन सी चीज़ पूछी है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है। हाउ मेनी पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉल्यूशन व्हेन 1.00 ग्राम ऑफ NaCl इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड इन वाटर। मोलर मास यहाँ पर NaCl का दिया गया है। तो हमारे पास जो है NaCl की डिसोसिएशन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारे पास जो एक सोडियम का आयन यहाँ पर बनेगा और एक क्लोरीन का आयन आएगा। तो हमारे पास जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सेम होगी जो हमारे पास जो है, यानी पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सेम मोल्स कंटेन करते हैं जो हमारे पास NaCl के हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम मोल्स निकाल लेंगे। यहाँ पर मोल्स ऑफ NaCl निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है हमें जो है वो मास दिया गया है, ओवर मोलर मास करेंगे। मास जो है वो हमारे पास जो है 1 ग्राम है, मोलर मास जो है 58.5 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0171 जो है नंबर ऑफ मोल्स आएंगे NaCl के। तो अब हमने जो है वो हमारे पास जो है फार्मूला यूनिट्स निकालने हैं। फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl वो हमारे पास जो है कैसे आएंगे, उसके लिए हमने जो है वो मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना है नंबर एवोगैड्रो के साथ। तो मोल्स हमारे पास 0.0171 है, मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के साथ। तो ये हमारे पास बनेंगे 1.03 मल्टीप्लाई 10⁻22 फार्मूला यूनिट्स NaCl के आएंगे। और एक फार्मूला यूनिट हमारे पास जो है एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो देता है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के। तो हमारे पास जो है यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी NaCl के चार्जेस की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास जो है सेम होगी। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है MCQ नंबर 9 का राइट होगा। तो यहाँ पर तमाम तरह MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के साथ के। और इसमें तमाम तरह MCQs जो थे वो आपने देखा कि कैलकुलेशन के थे। डिफरेंट जो है वो 1 से 2 फार्मूले हैं, फिर उन्हीं को रीअरेंज करके जो है वो हम जो है डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।